वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी नंबर 1। आज पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, जो चैप्टर पहला है। और हमारे यहाँ क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है चैनल पे, और जिस का भी मैथ कमज़ोर है और वह आकर मेरे चैनल पे अपना मैथ को मजबूत करें। और मैं आज पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक ही से कट सके उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 8 ये 2 से कट सकता है, ये नहीं होगा। 25 ये भी नहीं होगा। 15 नहीं होगा। अब कौन होगा? डी नंबर का 23 एक अभाज्य संख्या। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? √3 यह अपरिमेय संख्या है। 2√3 यह भी अपरिमेय संख्या है। 4 + √3 √5 यह भी अपरिमेय संख्या है। √9 यह कौन संख्या है? यह परिमेय संख्या है। आइए हम तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? ए नंबर में 1, बी नंबर में 2, 3 नंबर में 4 और डी नंबर में अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। डी नंबर का आंसर मेरा सही होगा। आइए हम देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का सवाल, पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 22/√7, लेकिन तब भी ये अपरिमेय ही संख्या है। आइए मैं आगे बढ़ते हैं। 29 और 91 का मस कितना होगा? 29 और 91 का मस ए नंबर में हो जाएगा 13, बी नंबर 7, सी नंबर 3, डी नंबर 1। इसका आंसर होगा ए नंबर 13। दो क्रमांक सम संख्या के बीच HCF क्या होगा? दो क्रम सम संख्या, जैसे सम संख्या 2 और का HCF लेना है 2 और 2 सम संख्या के बीच 2 एकम 2 कट गया। इसका आंसर हुआ 2। पहला नंबर में ए, दूसरा नंबर में भी इसका आंसर है 2B। आइए मैं 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? 36 का रूट निकल सकता है, यह परिमेय संख्या है। 9 का रूट निकल सकता है, यह परिमेय संख्या है। 81 का रूट निकल सकता है, यह परिमेय संख्या। आंसर क्या हुआ? 11 का सी, जो √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का सवाल, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? कौन सवाल पूछा गया? निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? वो मिस्टेक हो गया करने में। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या कौन है इसमें? जैसे √5 यह अपरिमेय संख्या हो गया, पर 4√3 यह भी अपरिमेय संख्या। और 3 नंबर में √9 इसका निकल सकता है, यह हो गया परिमेय संख्या। 12 नंबर का सी आंसर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। √5 क्या है? √5 एक ए नंबर अपरिमेय संख्या, बी नंबर अपरिमेय संख्या, सी नंबर सम संख्या, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर अपरिमेय संख्या। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में सवाल है, 1.1.2222333 ये है क्या है? अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या या सम संख्या या प्राकृतिक संख्या? यह कौन सी संख्या है? यह अपरिमेय संख्या है। यदि इसी में दे दे 1 पॉइंट उसके बाद 1 पर 2 और दे दे, उसके बाद तो इसका 1 2 2 2 चलते रहे, तो यह सम संख्या होता है, ऐसा हो तो। आइए हम 14 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या पूछा गया। जैसे अभाज्य संख्या 1 और उसके बाद अभाज्य संख्या मस ले लेते हैं 3, इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना हो गया? 1। ये कट के कितना बचा? 1। इसका आंसर 1 ए नंबर में 1, बी नंबर में भी ये नहीं होगा, ये भी सी नंबर में 3 ये भी नहीं होगा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें भी जो सवाल हम आगे बताएं वही सवाल फिर आ गया 15 नंबर में। 2.272727 ये कौन सी संख्या है? अभी हम बताएं। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन संख्या हो गया? ये एक
अपरिमेय संख्या ए नंबर का आंसर ठीक होगा 15 का। आइए हम आगे देखते हैं सवाल। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या है? हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या होगा कि डी नंबर का। आइए हम 17 नंबर का सवाल देखते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 2 का अधिकतम घात ए नंबर में 2, बी नंबर में 3, सी नंबर में 5, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर 5। 2 का अधिकतम घात कितना है? 5।